घाटे पोजीशन मार के जाओगा। और मैं न्यू कहूं था, मैं इस गांव का बेटा बन चुका हूं, बालक सोइन का सब तय फालतू वोट बड़म में तय विकास ने रही झाड़ू लेके जागी। क्योंकि ऐसी धरा से आते हैं हम, ऐसी धरा से आता आपका बालक कि हम सबको आपने सिखाया है कि हम रुकने वाले और झुकने वाले लोग नहीं। आपके हैं बालक, आपके हैं छोरे, लड़ने वाले लोग हैं। लड़क के जाम रखे, लड़क के तुम। आज समा चला हुआ, सीजन आया हुआ नेताओं का, जो हर तीसरे दिन पार्टी बदलने का काम करते हैं। मैं इस सभा के माध्यम से एक बात रखना चाहूंगा कि नेताओं के हालात आज ऐसे समय पे आके बद से बदतर हो जाते हैं और वो नेता लीडर नहीं रह के डीलर हो जाते हैं। डीलर है सारे के सारे नेता, जितने डीलर अपने परिवार के साथ साथ अपने क्षेत्र को बेचने का काम करते हैं। और मेरे से पहले जितने वक्ता गए उन्होंने बखूबी आपको बताया भी कि 78 साल के इतिहास में, 78 साल के इतिहास में इन लोगों ने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया। पीढ़ी दर पीढ़ी हमें लूटने का काम किया, हमारे बच्चों के हक खाने का काम किया। या जो गांव के अंदर इन लोगों ने 2-2 4-4 अपने पिट्ठू बना रखे, उनके घर भरने का काम किया। इसका न्यारा को काम तो नहीं कराया। लेकिन आज वो समय आ गया इन लोगों को जवाब देने का। अब आप लोगों के पास वो समय आ गया इन लोगों को जवाब देने का। अब आपके हाथों में इनके झंडे नहीं, आपके हाथों में डंडे होने चाहिए। सारे नेता, सारी पार्टी 1 मिनट में ठीक हो जाएंगी। हम लोग आगे चल के इनके झंडे उठाने का काम करते हैं, तब इनकी हिम्मत बढ़ती है हमारे साथ कुठाराघात करने की। आज इनके झंडे उठाने की बजाय हाथों में डंडे उठा लो, आप पे सारे नेता भी ठीक हो जाएंगे और आप सारी पार्टी भी ठीक हो जाएंगी। इस देश की आजादी के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जानें दी। और जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान दी, शहीद हो रहे थे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी जाति का क्या होगा। आप लोगों के लिए जो फांसी का फंदा झूले, आप लोगों के लिए जो फांसी का फंदा झूले, शहीद आजम भगत सिंह, वो एक जट सिख परिवार से थे। आपके लिए जो अपने सर पे खुद गोली मार के कि दुश्मन के हाथों मरना मंजूर नहीं, अपनी खुद गोली मार के जिन्होंने अपनी शहीदी दी, चंद्रशेखर आजाद एक पंडित समाज से थे, एक ब्राह्मण देवताओं के समाज से थे। रानी लक्ष्मीबाई जो इस देश के गद्दारों से और अंग्रेजों से लड़ते हुए बेचारी शहीद हुई, वो एक मराठा पंडित परिवार की बेटी थी। लाला लाजपत राय आंदोलन करते हुए इस देश की माटी के लिए शहीद हुए, वो एक बढ़िया परिवार से थे। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, जिनकी कल को 2 अक्टूबर को जयंती भी है, वो भी इस देश के लिए शहीद हुए, वो भी एक बढ़िया परिवार से थे। सरदार उधम सिंह जी
इस देश के लिए शहीद हुए वो एक कंबोज परिवार से थे। अगर वो अपनी जाति पाति की बात सोचते तो क्या इस देश के लिए वो शहीद होते? आज इस देश के लिए तपती गर्मी में, कड़कड़ाती ठंड के अंदर, बारिश में 36 बिरादरियां के बालक आज बॉर्डर पर खड़े होकर आपकी रक्षा करते हैं, जिसके लिए आप चैन की नींद रात को ले पाते हो। वो 36 बिरादरियों के परिवार के बालक आज बॉर्डरों पे खड़े होकर बंदूकें तान के आपकी रक्षा कर रहे हैं। वो कभी सोचते हैं कि किस जाति से हैं हम या किस जाति की हम रक्षा कर रहे हैं? लेकिन इस देश को नोच नोच के खाने वाले जो कुर्सी के कीड़े हैं, कुर्सी के कीड़े, इन नेताओं ने इस देश को घुन लग गया। इन नेताओं की वजह से इस देश को जो कुर्सी के कीड़े पूरे देश की संतुलन को चाट चाट के खा गए। और जब वोट का टाइम आता है तो हमारे सामने जाति पाति का जहर घोलने का काम करते हैं, आपस में भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये क्यों करते हैं ऐसा? और इसका जवाब ये है, ये अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए हमारा भाईचारा एक नहीं होने देना चाहते हैं, इस वजह से ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो इस चुनाव के अंदर सबसे पहले अपना भाईचारा मजबूत हो, मुहिम मजबूत हो, और मुहिम के साथ जो पिछले 50 साल से लगातार जो नेताओं के परिवार इस शहर को, इन गांव को, मुहिम 24/8 गांव को जो लूट लूट के खाने का काम कर रहे हैं, अब उनको जवाब देने का टाइम आ गया है। 8 अक्टूबर को उनको वोट की चोट से जवाब देने का आप सब काम करें। आपके बीच में आके मन तो ऐसा करता है कि लगातार बोलते चले जाऊं, लेकिन समय की अपनी परिक्रमा भी है और बाध्यता भी है। आगे प्रोग्राम में पहुंचना है और जगह भी लोग इंतजार कर रहे। तो आप सबसे एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, आने वाली 5 अक्टूबर को झाड़ू का चुनाव चिन्ह है, बटन नंबर 3 है मशीन पे। अपने बच्चों को, अपने बेटों को ज्यादा से ज्यादा वोट डाल के मैम विधानसभा से जिताने का काम करें। और मैं एक आप सबके बीच में एक वादा करता हूं, एक विश्वास आप सबको दिलाता हूं कि आने वाली सरकार के अंदर आपको हिस्सा भी होगा, और जो घरों के अंदर हमारे बेरोजगार भाई बैठे हैं उनको बड़ सरकारी नौकरी भी मिलेंगे अरविंद केजरीवाल के ऐलान के दौरान। किसी की हजरी मारन की जरूरत नहीं, किसी के दरवाजे धकान की जरूरत नहीं। आपकी वोट के अंदर इतनी ताकत बाबा साहब अंबेडकर ने दी हुई है कि आपकी वोट आज सारा चीज परिवर्तन करने के लिए बहुत काफी है। इस प्रोग्राम को जिन भाइयों ने आज इतनी सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाया, इन सब का भी धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में सुरेश राठी जी बैठे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और एक छोटी सी गुजारिश आपसे और करना चाहूंगा, आप अपनी वोट तो जरूर डालोगे एक, लेकिन साथ में सब साथियों ने, नौजवान भाइयों ने, माताओं बहनों ने, पिता तुल्य बुजुर्गों ने अपनी वोट के साथ एक एक वोट अपनी रिश्तेदारी से, अपने भाईचारे से भी झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे डलवानी। तो जो व्यक्ति आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, मुहिम में बदलाव के लिए, और जो मुहिम को परिवारवादिता की जंजीरों में बांधने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ जो एक एक वोट और लेके आएगा, वो हाथ खड़े करके एक बार बात बता दो। वाह जी वाह, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 तारीख को, परसों को, एक बहुत भव्य रैली का आयोजन मुहिम के अंदर आम आदमी पार्टी, आपके बच्चे, आपके बेटे कर रहे हैं। आप सबको न्योता है, 11 बजे मुहिम आप 24 के चबूतरे पर पहुंचने का काम करें। आप सबका मैं इंतजार करूंगा। राम राम जी आप सबको।
बड़म्बा गांव की ब्राह्मण देवताओं की बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सबका राम राम आप सभी को। राम राम बिल्कुल राम चौधरी सभी साथियों के लिए, सभी मेरी माता बहनों के लिए नीचे प्रसाद की व्यवस्था है, तो प्रसाद ले बगैर कोई साथी ना जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी।